नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामायण के खलनायक रावण के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन मंदोदरी और रावण की प्रेम कहानी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। इनकी प्रेम कहानी जानने से पहले आपको मंदोदरी के बारे में बता दें कि रावण और मंदोदरी की मुलाकात कब और कहाँ हुई थी। मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके अनुसार ये हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सभा में एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नज़र हेमा पर गई और वो मोहित हो गया। माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के पश्चात हेमा ने मायासुर की पुत्री को जन्म दिया जो मंदोदरी कहलाई। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो उनके पिता मायासुर ने योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें अपनी रूपवती कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। इस दौरान मायासुर ने त्रिलोक विजेता रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोची और रावण के सामने मंदोदरी के विवाह का प्रस्ताव रखा। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलाया और बताया ये उनकी दिव्य कन्या है। हेमा अप्सरा उनकी माता हैं। रावण की नज़र जैसे ही मंदोदरी पर गई वो मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उसकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। मंदोदरी से विवाह के उपहार स्वरूप मायासुर ने रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण किया। मंदोदरी के बारे में ऐसी कथा है कि देवी सीता इन्हीं की पुत्री थी। ज्योतिषियों ने सीता को देखने के बाद कहा था कि इन्हें महल से निकाल दो, ये लंका में रहेंगी तो लंका का विनाश कर देंगी। इसलिए रावण ने सीता को कलश में छुपाकर भूमि में दबा दिया था। लेकिन विधाता का ऐसा खेल हुआ कि सीता का हरण कर रावण स्वयं लंका ले आया और मंदोदरी के लाख समझाने पर कि सीता को राम को लौटा दे, रावण ने बात नहीं मानी और लंका का विनाश हो गया। एक कथा यह भी है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण के वध के बाद जब विभीषण लंका के राजा बने तब राम की सलाह से विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी से विवाह कर लिया। लेकिन मंदोदरी के बारे में ये बात अटपटी सी लगती है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी और अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। सुनने और पढ़ने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह हकीकत है। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने मंदोदरी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें इस मंदिर में दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा था। मेरठ में सदर स्थित श्री बलेश्वर नाथ शिव मंदिर में त्रेता युग में रावण की पत्नी मंदोदरी भगवान शिव की पूजा करने के लिए अपनी सखियों के साथ प्रतिदिन यहाँ आती थी। मंदोदरी ने भगवान भोलेनाथ से इच्छा जताई कि उनका पति धरती पर सबसे बड़ा विद्वान और शक्तिशाली हो। भोलेनाथ की कृपा से यहीं पर रावण और मंदोदरी का मिलन हुआ तथा मंदोदरी को पति के रूप में रावण की प्राप्ति हुई। तभी से इस मंदिर को भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में भोलेनाथ की पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। पिछले 30 सालों से मंदिर में पूजा कर रहे पुजारियों ने
ये दावा किया है कि मंदिर कि यहाँ बिना शीश झुकाए आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए शीश झुकाकर ही अंदर प्रवेश होता है। इस समय सुधा स्वामी मंदिर के संरक्षक हैं। हर शिवरात्रि पर लाखों कांवड़िए यहाँ पर मंदिर के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। हर सोमवार को काफ़ी भीड़ लगती है। जब भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो शिव पार्वती की पोशाक चढ़ाने के बाद भंडारे का आयोजन करते हैं। मंदिर के संक्षिप्त परिचय की बात करें तो मेरठ का प्राचीन नाम मय दंत का खेड़ा था। ये मय दानव की राजधानी थी। पूर्व में मय दानव की एक पुत्री थी जिसका नाम मंदोदरी था। उसका विवाह रावण के साथ हुआ था। मंदोदरी यहाँ पूजा के लिए आया करती थी। जनश्रुति के अनुसार जहाँ आज वैशाली का मैदान है, वहाँ पर राजा मय के समय में सती सरोवर था, जिसमें मंदोदरी स्नान करके पश्चिम तट पर स्थित बिल्वेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाया करती थी। इस ऐतिहासिक मंदिर में आज भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।